जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में बहुत सारी वीडियो लाइव क्लासेस के माध्यम से एमपी टेट वर्ग 3 सीटीईटी और नेट और जो है आपकी पीजीटी की तैयारी के लिए आपके लिए उपलब्ध हैं, तो वो जरूर देखें। और पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे जो वीडियो हैं वो डल चुके हैं, पर्यावरण के विस्तृत अध्ययन भी, पर्यावरण की टेस्ट भी, तो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर जरूर देखें। ठीक है, आपको बेल आइकन को बटन दबाना है ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। साथ ही व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं सम्मेलन। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है पर्यावरण से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और उनके सम्मेलन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसे यूएनईपी या यूनेप कहा जाता है। ठीक है, एनवायरमेंट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस, तो इसके बारे में, संगठन के बारे में हम पढ़ेंगे। यूनेप का गठन हुआ था संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्वीडन स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर हुई कॉन्फ्रेंस 1972 के परिणाम स्वरूप इसका गठन हुआ था। अब यहां से एक क्वेश्चन आपका बनता है कि यूनेप का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1972 में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, 1972 में यूनेप का गठन हुआ था। दूसरा क्वेश्चन आपका बन जाता है, इसका मुख्यालय कहां पर है यूनेप का, तो ये है नैरोबी केन्या में। ठीक है, दो क्वेश्चन यहां से आपके क्लियर होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी पर्यावरणीय निरीक्षण और परिरक्षण के लिए अंतर सरकारी तरीकों के द्वारा समन्वय के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, पर्यावरणीय निरीक्षण और परीक्षण के लिए अंतर सरकारी जो है तरीकों द्वारा समन्वय के लिए उत्तरदायी है, और पर्यावरणीय कार्यक्रम और संगठनों के प्रबंधन के लिए अंतरराष्ट्रीय रूपरेखाओं के निर्माण हेतु इसका गठन किया गया है। किस लिए किया गया है? पर्यावरणीय कार्यक्रम और संगठनों के प्रबंधन के लिए अंतरराष्ट्रीय रूपरेखाओं के निर्माण के लिए इसका गठन किया गया। काय का? यूनेप का। उदाहरण के लिए 1988 में जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय पैनल आईपीसीसी का गठन विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और यूनेप ने मिलकर किया था। ठीक है, सभी को याद रख लेना है। आपसे पूछा जाएगा कि जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय पैनल आईपीसीसी का गठन कब हुआ था, तो आपका फिर उत्तर होगा 1988 में। ठीक है, हाँ, इसी तरह वैश्विक पर्यावरण सुविधा की क्रियान्वयन एजेंसियों में यूनेप भी एक है। यह एक ऐच्छिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय फंड भी है जो विभिन्न पर्यावरण परियोजनाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, एक चीज, 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा, पर्यावरण से संबंधित प्रयासों के लिए संस्था द्वारा ग्लोबल 500 पुरस्कार वर्ष 1987 में स्थापित किया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पर्यावरण से संबंधित जो प्रयास किए जाते हैं, पर्यावरण से रिलेटेड जो प्रयास किए जाते हैं, उनसे संबंधित ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। और ये ग्लोबल 500 पुरस्कार कब स्थापित किया गया था, तो 1987 में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये सभी लोगों को याद रख लेना है। हर साल 5 जून को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस यूनेप की ही पहल है। अब ये चीज आपको याद रखनी है कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, सभी को याद है। ठीक है, लेकिन ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये यूनेप के द्वारा शुरू किया गया था, जिसका मुख्यालय नैरोबी में है। ठीक है, जिसका निर्णय स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में ही ले लिया गया था। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस का जो निर्णय लिया गया कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाएगा, इसका निर्णय ले लिया गया था स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। अब आपसे पूछा जाएगा स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, तब आपका उत्तर होना चाहिए 1972 में। और इस स्टॉकहोम सम्मेलन में यह निर्णय ले लिया गया कि 5 जून को हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो 1974 से ये पहला जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। इतने क्वेश्चन यहां से आपके क्लियर हो जाते हैं। दोस्तों, IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, IUCN विश्व का सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क है, जिसकी स्थापना अक्टूबर 1948 में हुई थी। अब आपसे पूछा जाएगा कि IUCN का गठन कब हुआ था, स्थापना कब हुई थी, तो अक्टूबर 1948 में हुई थी। नोट्स करते जाना। आपको ये जो नोट्स हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे।
टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, यह वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? जो IUCN है, इसे वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से भी जाना जाता था। इसका मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। अब आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि IUCN का मुख्यालय कहां पर है, तो ग्लांड स्विट्जरलैंड में आपका उत्तर होना चाहिए। इसकी स्थापना अक्टूबर 1945 में हुई थी। ठीक है, इसे वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जो कहां पर? जिनेवा के निकट है। IUCN में सरकारी संगठन और गैर सरकारी संगठन दोनों सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन यहां से आपके क्लियर होते हैं। अगला देख लेते हैं IUCN का मिशन एवं दृष्टिकोण। इसका मिशन क्या है? IUCN पर्यावरण एवं विकास से जुड़ी अधिकांश चुनौतियों के लिए व्यवहारिक समाधान विकसित करने का प्रयास करता है। यह वैज्ञानिक शोध का समर्थन भी करता है। IUCN पूरे विश्व में फील्ड प्रोजेक्टों का प्रबंधन करता है तथा सरकारी गैर सरकारी संयुक्त राष्ट्र विभिन्न कंपनियों एवं स्थानीय समुदायों को एकजुट करता है ताकि नीतियों एवं कानूनों का क्रियान्वयन अच्छी तरह से हो सके। पूरे विश्व में फैले विभिन्न समाजों को प्रभावित करना तथा उनकी मदद करना, जिससे वे जैव विविधता का संरक्षण कर सुनिश्चित कर सके कि किसी भी प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल पूर्णतः न्याय संगत और संपोषणीय हो, ताकि पर्यावरण संरक्षण और गरीबी का निवारण साथ साथ हो सके। ठीक है, कोई भी संस्था है, कोई भी प्राकृतिक संसाधन का जो दोहन करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो न्यायपूर्ण संगत हो, संपोषणीय हो, ताकि पर्यावरण का क्या किया जा सके? संरक्षण किया जा सके। इस उद्देश्य से लेकर यह जो कार्य करता है, जैव विविधता का संरक्षण अर्थात पौधों एवं पशुओं को लुप्त होने से रोकना एवं प्राकृतिक क्षेत्रों को नष्ट होने से बचाना ही IUCN का मुख्य कार्य है। अब आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए IUCN का मुख्य कार्य क्या है, तब आपका उत्तर होनी चाहिए कि जैव विविधता का संरक्षण, पौधों एवं पशुओं को लुप्त होने से रोकना, प्राकृतिक क्षेत्रों को नष्ट होने से बचाना, यही क्या है? IUCN का मुख्य कार्य माना जाता है। नोट्स करते जाना, जहां जहां भी जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप नोट्स जरूर करें। इसलिए संकटग्रस्त जीव जंतुओं की एक सूची जारी करता है, जिसे रेड डाटा बुक। आपने हमेशा पढ़ा होगा, रेड डाटा बुक सुना होगा। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN। सही है ना? संकटग्रस्त जीव जंतुओं की जो सूची जारी करता है वो कौन करता है? इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, तब आपका उत्तर होगा रेड डाटा बुक। ठीक है, हाँ, IUCN जैव विविधता संरक्षण के अलावा 4 अन्य क्षेत्रों पर भी कार्य करता है। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, आजीविका, संपोषणीय ऊर्जा, हरित जो है अर्थव्यवस्था, इन पर जो है ये कार्य करता है। IUCN संयुक्त राष्ट्र महासभा का पर्यवेक्षक दर्जा जो है प्राप्त एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। आपसे पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है जिसे पर्यवेक्षक दर्जा प्राप्त है, तब आपका उत्तर होगा IUCN। ठीक है, इस प्रकार से कई प्रश्न आपके बनेंगे IUCN से, जो पर्यावरण और जैव विविधता से संबंधित मुद्दों को देखता है। इस तरह है, IUCN संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, इसे पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला जो हमारा है वर्ल्ड वाइड फंड, जिसे WWF भी कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा WWF का फुल फॉर्म क्या है, तब आपको बताना है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, ये सभी लोगों को देख लेना है। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं पुनः स्थापन के लिए कार्य करता है। पहले इसका नाम था वर्ल्ड वाइड फंड। क्या था? वर्ल्ड वाइड फंड था, जो यूनाइटेड स्टेट्स एवं कनाडा में अभी भी इसका आधिकारिक नाम है। ठीक है, हाँ, यह विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र संरक्षण संगठन है, जिसके संपूर्ण विश्व में करीब 5 मिलियन से अधिक समर्थक हैं, जो 90 से अधिक देशों में काम कर रहे हैं और पूरे विश्व में करीब 1300 संरक्षण एवं पर्यावरण से जुड़े प्रोजेक्टों पर काम कर रहे हैं। अब आपसे अगर पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र जो है संरक्षण संगठन कौन सा है, स्वतंत्र पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो संगठन है वो कौन सा है, तब आपका उत्तर होगा, क्या होगा? WWF, है ना। यह एक प्रकार का दान है
जिसका 60% हिस्सा निजी व्यक्तिगत स्वैच्छिक दान के रूप में आता है। इस फंड की 45% आय यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम तथा नीदरलैंड से आती है। बात आई है दोस्तों नीदरलैंड की, तो मैं आपको बता दूं कि नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी है, जिसका मुख्यालय कहां पर है? हैग अंतर्राष्ट्रीय, नीदरलैंड के हैग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, तो ये चीज भी आपको याद रख लेनी है। और जो इसका फंड आता है WWF का, वो 60% हिस्सा आता है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड से, है ना। WWF का लक्ष्य क्या है? तो हमारे पर्यावरण को नष्ट होने से रोकना एवं इसका प्रतिकार करना WWF का प्रमुख लक्ष्य माना जाता है। वर्तमान में अधिकांश कार्य 3 बायोम के संरक्षण पर केंद्रित हैं। इसमें विश्व की अधिकतम जैव विविधता छिपी हुई है, जिसमें वन, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, महासागर एवं तट शामिल हैं। अन्य मुद्दों में यह विलुप्त प्राय प्रजातियों, प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन पर भी ध्यान देता है। जलवायु परिवर्तन की बात आई है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं कि जो 2019 का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, वो चुना है क्लाइमेट इमरजेंसी को। ठीक है, सभी लोगों को ये चीज याद रखनी है। यह संगठन 11 सितंबर 1961 में स्विट्जरलैंड के मोर्सेज में एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में गठित हुआ था, जिसका नाम वर्ल्ड वाइड फंड रखा गया था। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा यहां से क्वेश्चन कि वर्ल्ड वाइड फंड जो है इसका गठन कब हुआ था, तब आपका उत्तर होगा 11 सितंबर 1961 को हुआ था। कहां पर हुआ था? स्विट्जरलैंड के मोर्सेस में एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में हुआ था। ठीक है, यह जूलियन हक्सले एवं मैक्स निकोलस की कोशिश थी, जिन्होंने 30 साल के अनुभव के साथ प्रगतिशील बौद्धिक लोगों को बड़े व्यापारिक रुचियों के साथ राजनीतिक तथा आर्थिक योजनाओं के द्वारा जोड़ने का प्रयास किया। कैनेडियन फंड के लिए कनाडा के टोरंटो में भी इसका एक हेड ऑफिस है। इसकी स्थापना दस्तावेज में संगठन ने अपना वास्तविक लक्ष्य इस तरह उल्लेखित किया: विश्व के जीव जंतु, पेड़ पौधे, वन स्थल आकृतियां, जल, मिट्टी एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, भूमि के प्रबंधन, शोध एवं खोज, प्रचार, समन्वय एवं प्रयास अन्य इच्छुक पार्टियों के साथ सहयोग तथा अन्य उपयुक्त उपायों द्वारा किया जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में संगठन ने पूरे विश्व में कार्यालय खोल लिए हैं एवं कार्य प्रारंभ कर दिया। इसकी गतिविधियों का प्रारंभिक केंद्र जो था वो विलुप्त प्राय प्रजातियों की सुरक्षा करना था। ठीक है, बाकी इसका विस्तृत क्षेत्र हो गया है। जैसे जैसे अधिक संसाधन उपलब्ध होते गए, इसका कार्य अन्य क्षेत्रों जैसे जैव विविधता, है ना, संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का सतत इस्तेमाल तथा प्रदूषण एवं बर्बादी से होने वाली खपत में कमी लाना आदि की तरफ इसका बढ़ता गया। 1986 में संगठन का नाम बदलकर रख दिया गया वर्ल्ड फंड फॉर नेचर, है ना, कर दिया गया, लेकिन उसके आरंभिक शब्द WWF ही रखे गए, जो कि इसका क्रियाकलापों को अच्छे ढंग से बता सके, जबकि यूनाइटेड स्टेट एवं कनाडा में है अपने मूल नाम पर कार्य कर रहा है। तो दोस्तों आपको याद रख लेना है, क्या याद रख लेना है कि WWF का जो नाम बदलकर कब नाम चेंज किया गया या कब नाम बदला गया, तो 1986 में किया गया। ठीक है, लेकिन जो आरंभिक नाम रखा गया वो WWF ही रखा गया, और इसका वर्तमान में जो नाम है वर्ल्ड फंड फॉर नेचर है। सभी को याद रख लेना है। अगला देख लेते हैं विश्व बैंक समूह की पर्यावरण रणनीति 2012 से 2022। ठीक है, विश्व बैंक समूह की पर्यावरण रणनीति हम देख लेते हैं। एक महत्वाकांक्षी कार्य योजना है जो विकासशील देशों में गरीबी निवारण और विकास को बढ़ावा देकर एक हरे भरे, स्वच्छ और प्रतिरोधक पर्यावरण का निर्माण करना चाहती है। इस प्रकार इसका उद्देश्य संपूर्ण और संपोषणीय विकास को बढ़ावा देना है। इस पर्यावरण रणनीति में विश्व बैंक के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और जो है MIGA जैसी बड़ी संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। व्यापक विचार विमर्श पर आधारित विश्व के 2300 बैंक समूह के हितधारकों के साथ यह योजना विश्व में सभी के लिए स्वच्छ, हरे और प्रतिरोधक क्षमता वाले पर्यावरण की परिकल्पना पर जो है कार्य कर रही है। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो विश्व बैंक समूह पर्यावरण नीति है ये किस पर कार्य कर रही है, तो ये कर रही है सभी के लिए स्वच्छ, हरे भरे और प्रतिरोधक क्षमता वाले पर्यावरण की परिकल्पना पर। ठीक है, इनका मानना है कि विकासशील देशों को गरीबी निवारण और जीवन का एक उचित स्तर प्राप्त करने के लिए तीव्र विकास की आवश्यकता है, लेकिन जब तक
इनका विकास होगा, पर्यावरणीय संकट भी अपने चरम पर पहुंच जाएगा। इसलिए ऐसी कार्यनीति को अपनाना आवश्यक है जो पर्यावरण और विकास में बेहतर समन्वय स्थापित कर सके। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमें याद रख लेनी है। यह कार्य योजना मुख्यतः 3 बातों पर संकेंद्रित है: हरा, स्वच्छ और प्रतिरोधक क्षमता। जी हाँ दोस्तों, यहां से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व बैंक समूह की जो पर्यावरण रणनीति है, यह जो है किस पर आधारित है, या इसके चरण कौन कौन से हैं इस योजना के। तब आपका उत्तर होगा हरा, स्वच्छ और प्रतिरोधक क्षमता। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। हरे का अर्थ क्या है? एक ऐसे विश्व से है जो प्राकृतिक संसाधनों, जिसमें सागर, भूमि व वन शामिल है, का संपोषणीय रूप से संरक्षण व प्रबंधन करते हुए आजीविका एवं खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। इसमें जैव विविधता को बनाए रखते हुए मृदा संरक्षण और समुद्री परितंत्रता को स्वस्थ रखना भी शामिल है। ये ग्रीन का जो है ये जो है उद्देश्य है। स्वच्छ का उद्देश्य देख लेते हैं। स्वच्छ का अर्थ विश्व के सभी लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य एवं उत्पादक जीवन सुनिश्चित करने, प्रदूषण उत्सर्जन को कम करने, स्वच्छ वायु, स्वच्छ एवं जल एवं स्वच्छ सागरीय परितंत्र प्रदान करने से है। इसका स्वच्छ का मतलब हर तरफ जो है स्वच्छता का वातावरण बनाए रखना, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन को सुनिश्चित करने के लिए हो, चाहे प्रदूषण से निपटने के लिए हो, चाहे वायु हो, चाहे जल हो, सभी में स्वच्छता का जो है स्वच्छता होनी चाहिए। इसका उद्देश्य एक ऐसे विश्व का निर्माण करना जहां विकास की रणनीतियां ऐसी हों कि प्रदूषण मुक्त वातावरण, जलवायु अनुकूल कृषि, स्वच्छ ऊर्जा और सतत शहरी विकास के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके। इसका प्रमुख उद्देश्य माना जाएगा। प्रतिरोधक क्षमता के बारे में देखेंगे। प्रतिरोधक क्षमता का अर्थ है जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली हानि व संकटों से निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार होने और सक्षम बनने से स्वस्थ और बेहतर रूप से प्रतिबंध परितंत्रता अधिक लोचदार होती है। दोस्तों आपको पता होगा 2019 में क्या जलवायु आपातकाल घोषित किया गया है ना। 2019 में क्या घोषित किया गया? जलवायु आपातकाल घोषित किया गया। इसलिए क्लाइमेट इमरजेंसी जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है क्लाइमेट इमरजेंसी को, अर्थात जलवायु परिवर्तन प्रभावों से निपटने और सुभेद्यता को कम करने में सक्षम होते हैं, जिससे आपदा के कारण हानि कम से कम होती है। विश्व बैंक समूह विभिन्न देशों को उनके बेहतर तट प्रबंधन, आपदा प्रबंधन और जलवायु अनुकूल कृषि के लिए वित्तीय सहायता और जोखिम बीमा प्रदान करता है। ठीक है, अभी आपको पता होगा कि बांग्लादेश ने तटीय क्षेत्रों को प्लास्टिक मुक्त करने की जो है योजना बनाई है। सभी लोगों को पता होगा, वर्तमान में करंट का प्रश्न है कि बांग्लादेश ने अपने तटीय क्षेत्रों को प्लास्टिक मुक्त करने की और प्लास्टिक मुक्त करने की एक पहल चल पड़ी है। सभी राज्य, सभी क्षेत्रों में ये पहल चल रही है। तो इस तरह विश्व बैंक की पर्यावरणीय रणनीति राष्ट्रों को अपने विकास के साथ साथ भविष्य के पर्यावरणीय संकटों के प्रति भी सुदृढ़ बनाती है, ताकि एक बेहतर विश्व का निर्माण हो सके। देख लेते हैं वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी, WCS। ठीक है, सभी को याद करना है। वैश्विक स्तर पर वन्यजीव और वन्य स्थानों को संरक्षित करने के लिए समर्पित एक संस्था वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी है। इस कार्य को पूरा करने के लिए विज्ञान, संरक्षण कार्य और शिक्षा को बढ़ावा देती है। ठीक है, इससे लोगों की प्रकृति के प्रति मनोवृत्ति और व्यवहार में बदलाव आता है और वे इस महत्व को समझने लगते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वन्य जीवों और मनुष्य के बीच सामंजस्य का होना अनिवार्य है। तो जो वन्य जीव संरक्षण है WCS है, वो क्या कर रहा है? ये वैश्विक स्तर पर वन्य जीवों और वन्य स्थानों को संरक्षित करने के लिए समर्पित एक संस्था है। आपसे पूछा जाएगा कि वन्य जीवों और वन्य स्थानों को संरक्षित करने के लिए जो है कौन सी संस्था समर्पित है, तब आपका उत्तर होगा WCS। ठीक है, याद रख लेना है WCS के बारे में। वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी का जो मुख्य लक्ष्य है, उन 15 क्षेत्रों को प्राथमिकता देना जो विश्व के 50% से अधिक जैव विविधता धारण करते हैं। इसके लिए WCS ने एक 2020 रणनीति भी बनाई है। याद रख लेना, WCS विज्ञान का उपयोग कर इस प्राकृतिक विश्व को समझने का प्रयास करता है। उसके इस ज्ञान का उपयोग नीति निर्माता समुदाय और लाखों लोग वन्यजीव संरक्षण के लिए उचित कदम उठाने में करते हैं। WCS इंडिया कार्यक्रम देख लेते हैं। सभी भारतीय कानूनों को ध्यान में रखते हुए भारत के वन्य जीवों और स्थलों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी इंडिया कार्यक्रम चलाया गया। आपसे पूछा जाएगा वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी इंडिया कार्यक्रम क्यों चलाया गया, तब आपका उत्तर होगा कि वन्य जीवों स्थलों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी और गैर सरकारी सहयोगियों के सम्मिलित प्रयासों से बाघों
या अन्य वन्य जीवों पर शोध क्षमता निर्माण और प्रभावी स्थान आधारित संरक्षण प्रदान करना है। इसके अलावा यह स्थानीय समुदायों के सहयोग से मानव पशु संघर्ष को कम करने का प्रयास भी करता है। स्थानीय ग्रामीण आकलन जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत पूरे भारत में ग्राम परिषदों के लिए पीपुल्स जैव विविधता रजिस्टर को अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीज यहां पर हमें याद रख लेनी है। भारत स्थानीय आकलन पीबीआर की तैयारी के लिए एक तरीका प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनपी, संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट जो आ सकते हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण मामलों पर प्रमुख एजेंसी है। इसका गठन महासभा की 1972 की स्टॉकहोम सम्मेलन में जो है मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस में हुआ। इसके स्थापना दिवस 5 जून को आपसे पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना दिवस कब होता है, तो 5 जून को होता है यूनिएप का, और इसकी स्थापना दिवस 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और इसकी शुरुआत हुई 1974 से, और 1972 में इसे क्या हो गया, विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने के लिए घोषणा हो गई, और 1974 से यह विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। IUCN विश्व का सबसे पुराना एवं बड़ा वैश्विक पर्यावरण एवं प्रकृति संरक्षण का नेटवर्क है। इसका मुख्यालय ग्लांडा स्विट्जरलैंड में है। इसके द्वारा रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जाए। आपसे पूछा जाएगा रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो IUCN। ठीक है, साइट से विलुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण हेतु उनके व्यापार के विनिमय का अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। भारत में 1976 में इसमें शामिल हुआ साइट्स में। ठीक है, हाँ, तो आपको याद रख लेना है लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण हेतु कौन सा संगठन कार्य कर रहा है, वो कर रहा है साइट्स, और 1976 में भारत इसमें शामिल हुआ। प्रवासी प्रजातियों का सम्मेलन CMS इनके प्रवास रेंज वाले देशों में संरक्षण हेतु सरकारों के मध्य एक संधि है। इसे 1979 में यूनेप की पहल पर हस्ताक्षरित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान एक गैर लाभकारी गैर सरकारी वैज्ञानिक शोध संगठन है जो विकासशील देशों में जल और भूमि संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देता है। इसका मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका में है ना, याद रख लेना। IWMI का जो मुख्यालय है कोलंबो श्रीलंका में है। तो दोस्तों इतनी सारी जानकारी हमें जो विश्व के प्रमुख संगठन है पर्यावरण से संबंधित जो कार्य कर रहे हैं उनके बारे में रखना है। आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे जहां पर पर्यावरण पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को सभी लोगों को दबाना है। फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए आपको IAS स्टडी ट्रिक सर्च करना है, और साथियों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। शाम को 6:30 बजे आपकी पर्यावरण और बाल विकास की कक्षा होती है लाइव क्लास, तो वो जरूर देखें। हिंदी की कक्षा 9 बजे होती है, तो सभी लोग इसको देखेंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।